बुलेटिन की शुरुआत मोदी सरकार के बड़े फैसले की खबर के साथ। मोदी सरकार का बड़ा फैसला यह कि गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण सरकार नौकरियों और उच्च शिक्षा में देने जा रही है। मोदी कैबिनेट से इस बात को मंजूरी मिल चुकी है। संविधान में संशोधन कर सकती है मोदी सरकार। जी हां, देश में 12 से 14% स्वर्ण आबादी है। मोदी सरकार कल बता दें कि इसे लेकर संविधान में संशोधन प्रस्ताव लाएगी। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, 8 लाख तक की सालाना आय वाले स्वर्णों को यह आरक्षण मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 15-16 में बदलाव होगा और इस पूरे फैसले को इसलिए भी खास बताया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं और ऐसे में ऐसा फैसला इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कैबिनेट में इसे मंजूरी मिली और संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कल लाया जाएगा। यानी एक बड़े तबके को साधने की कोशिश होगी और इस कोशिश में सरकार कामयाब होती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि गरीब स्वर्णों को जब 10% आरक्षण मिलेगा और उस गरीब की कैटेगरी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि 8 लाख सालाना कमाने वाले जो स्वर्ण है उन्हें इस बात का फायदा मिलेगा और सरकारी नौकरियों में इसके लिए फायदा मिलेगा। संविधान में संशोधन कर सकती है मोदी सरकार और स्वर्णों को यह फायदा मिलेगा। देश में 12 से 14% स्वर्ण आबादी है और काबिल गौर की 8 लाख तक की सालाना आय वाले स्वर्णों को ये आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट से यहां पर मंजूरी मिली है। संविधान में संशोधन कर सकती है मोदी सरकार और इस संशोधन के बाद स्वर्णों के लिए फायदा और ग्राफिक्स अपने दर्शकों को हम दिखा दें कहां कितना आरक्षण। बता दें कि आरक्षण का क्या आधार होगा और इसका लाभ कैसे गरीब स्वर्णों को 10% तक मिलेगा। आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स में तमिलनाडु में सबसे अधिक 69% और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में 52 और मध्य प्रदेश में कुल 50% आरक्षण लागू है। कहां कितना आरक्षण है वो हम आपको दिखा और बता रहे हैं। और अनुसूचित जाति के लिए 15% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ऐसे ही अगर आप तमाम आंकड़े को देखते हैं तो कुल आरक्षण हो जाता है 59.5%। अब ऐसे में जो पहले कुल आरक्षण है वो 49.5 है और जब ये आंकड़ा बढ़ेगा तो ये 59.5 पर चला जाएगा। ऐसे में सवाल तो उठेंगे और उन सवालों के जवाब भी देने होंगे, लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इसे एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है और साधने की कोशिश जिस तरीके से स्वर्ण समाज को हुई है, गरीब स्वर्णों को हुई है, उससे ज़रूर चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। बहरहाल आरक्षण मिला है और किन्हें लाभ मिलेगा वो आप देख पा रहे हैं। जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर है, जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो, साथ ही जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें यहां पर फायदा मिलेगा। जिनकी सालाना आय जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं 8 लाख से कम हो। आजादी के बाद क्रमशः देश विकास की राह में चला, समाज का विस्तार भी हुआ, लेकिन आज कहीं न कहीं सवर्णों में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो गरीब है, निहायत गरीब है। वो रिक्शा चला के, पान की दुकान करके और कुली का काम करके, मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी पाता है। मैंने ऐसे अनेक सवर्ण देखे हैं जो घर है लेकिन खाने के लिए रिक्शा चलाना है। ऐसे तमाम 72 बरस की आज़ादी में आज जो मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों की बड़ी सुध ली है, इसके लिए नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन बधाई की पात्र है। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास,